गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो भी विश है या कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कब तक पूरा होगा। तो टाइमिंग मैं बताने वाली हूँ आपको। और अगर मुझे कुछ ऐसा दिखा लाइक कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई इश्यू है, तो उसको कैसे हटाना है या क्या रेमेडी यूज करनी है वो मैं आपको आज की रीडिंग में बताने वाली हूँ। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स में रख देती हूँ आपके लिए। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो वहां पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। ओके, आपके नेम के इनिशियल्स होंगे, उसके आधार पर आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है और देख लेनी है आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले 3 कार्ड्स मैं यहां पर रख देती हूं। यह है आपका पहला ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, and this is your third option. आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इनको देख सकते हैं, इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा पाइल आपके लिए है, और फिर उसी आधार पर आपने रीडिंग देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको स्टॉक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है स्टॉक तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर से कनेक्ट हो सकते हैं उसके थ्रू। और जब आप मेल करोगे तो हो सकता है तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिले, या तो ऑटो रिप्लाई मिलेगा। तो वहां पर तो चार्जेस वगैरह आपको पता चल जाएंगे, लेकिन उससे हटकर कोई बात करनी है तो आप धैर्य रखें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद। ओके जी, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपकी विश क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो कब तक पूरा होगा। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो विश है वो कब तक पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड आता है यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ व्हील्स। ऑलराइट, अगला है यहाँ पर द डेविल एंड 8 ऑफ व्हील्स।
10 of Cups. All right. Queen of Wands. Four of Cups, the Temperance, Knight of Pentacles, Hierophant and Queen of Wands again. वाह, दोनों ही डेक से क्वीन ऑफ वैंड्स आया हुआ है। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगर मैं उनकी राशियों की बात करूं तो राशियां हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं वो लोग। तो ये राशियां हो सकती हैं आपकी। विश आपकी क्या है? आपकी विश है एक बैलेंस मेंटेन करना। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सेटल होना चाहते हो, जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप मेहनती हो, दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत करते हो और अभी हाल फिलहाल में अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा बिजी हो, मतलब उसको बनाने में बिजी हो, और उसी से जुड़े सवाल आपके ज्यादा हैं कि आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो कर पाओगे या फिर नहीं, या ऑलरेडी कहीं पर कर रहे हो तो प्रमोशन होगा या फिर नहीं, बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेहनत मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है, बट मे भी उस तरीके से आपको उसका रिजल्ट ना मिलता हो। मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट वैसा नहीं मिलता, बट आप चाहते हो कि कैसे भी करके, अब चाहे बिल्कुल मेहनत का वैसा फल मिले या नहीं मिले, कम मिले, फिर भी धीरे धीरे करके आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और जिस तरीके से हमें बताया जाता है ना, हमें बचपन से हमारी कंडीशनिंग होती है ऐसी कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना है, फिर तुम्हें कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तुम्हें डिग्री पानी है, उसके बाद शादी करनी है, फैमिली बनानी है, तो वैसा ही आपने सोच रखा है। तो आपको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप वो चीजें हो जानी चाहिए, तो होंगी या फिर नहीं होंगी, ये आपका सवाल है। क्योंकि स्ट्रगल आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें बहुत धीरे से आगे बढ़ रही हैं, वो जरूर आपके लिए दिक्कत है। जैसे कि अगर मैं शादी की बात करूं, आपने सोचा है कि शादी होनी चाहिए, फैमिली बननी चाहिए, तो उसमें भी डिले हो रहा है। बिजनेस या जॉब या आपके करियर की बात करें तो मेहनत आप लगातार कर रहे हो, लेकिन जो भी आपको मिलता है वो देरी से मिलता है, तो इसको लेकर आप परेशान हो। आपको भी पता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन कब तक, इसीलिए आई थिंक आप टाइमिंग देख रहे हो कि कब तक ये होगा। सब कुछ डिले होता जा रहा है, तो सब कुछ बोरिंग लगने लगा होगा कि अरे फिर से वही वही वही, कोई चेंज नहीं। आपके साथ, कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा यहाँ पर, जो 50 to 60% लोग हैं, जिनको ये लगता होगा कि अरे कुछ बुरा होना है तो बुरा ही हो, कम से कम हो तो, यहाँ तो कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा, वो चीज है। बट फिर भी ऐसा नहीं देख रही मैं कि आपकी एनर्जी लो है। बेशक आप थोड़ा सा समटाइम्स आपको लगता है कि कितना बोरिंग है सब कुछ, लेकिन एनर्जी आपकी लो नहीं होती। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से जानते हो कि आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या हो, आपको पता है खुद के बारे में। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तब मैं उनको बोलती हूँ सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर जाओ, हरमित मोड पर जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आपको पता होना चाहिए क्या कुछ आपने चेंज करना है खुद में, क्या कुछ बना के रखना है, चेंज नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें आप में अच्छी हैं लेकिन लोग अप्रूव नहीं कर रहे, तो आप उसको चेंज करने का सोचने लग जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, तो वो अच्छे से आपको पता है। आपने अच्छा खासा टाइम निकाला है, इनर वर्क किया है और आज अपनी मेहनत से यहाँ पर हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गाइडेंस के, तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें परिवर्तन होगा भी नहीं, लेकिन बस वही है, आपको टाइम जानना है कि कब तक आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होंगी।
और ऑब्स्टेकल क्या लग रहा है, ये भी एक सवाल है आपका कि अगर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। लेट्स सी और क्या है। तो सॉरी, ट्रस्ट, प्रोटेक्शन, डिलाइट, पावर। यहां से देखते हैं क्या है। reclaim your power. Okay, assess your relationship, act rather than wait. तो क्या है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? क्योंकि आपकी आदत है फूंक फूंक कर पैर रखने की। आप रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क लेने में क्या हो जाता है, हो सकता है ये चीजें खैर हुई भी हो आपके साथ, कि जब आप कुछ नया पाने की कोशिश करते हो तो जो पुराना आपके पास है वो चला जाता है। ओके, ये चीजें आपके साथ हुई हो, या फिर आपको ये डर है, आपने किसी और को देखा हो और उसके साथ में अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो कि भाई उसको ये चीज मिली तो वो चीज चली गई। तो आप कुछ खोना नहीं चाहते, आप चाहते हो सारी ही चीजें आपके पास रहें। तो ना आप वो काम कर रहे हो कि जैसे आपने अगर आप गांव में रहे हो तो आपने देखा होगा कि गांव में औरतें जो है वो मटकी रखकर सिर पर चला करती थी। तो उनकी चाल कितनी धीमी होती थी कि उनको पता था कि अगर वो तेजी से चलेंगी या दौड़ेंगी तो वो गिरकर टूट जाएगा, राइट। उनको सारे जो घड़े थे वो बड़ी सावधानी से लेकर जाने पड़ते थे। एक सिर पर होता था, एक कमर पर होता था, है ना, एक साइड पर, एक हाथ पे पकड़े होती थी। तो वो चीज है आपके साथ। आपको लगता है कि वो सारी चीजें आपको चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे, रिस्क लोगे, तेजी से काम करोगे तो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है धीरे धीरे करके वो खत्म होती चली जाएंगी और नया कुछ आएगा भी तो कोई फायदा नहीं। आप वहीं के वहीं रह गए, यानी कि आपने कुछ इकट्ठा नहीं किया, आप रहे वहीं के वहीं। पहले भी एक ही था, आज भी एक ही है, वो चीज है। तो इस डर की वजह से जिस स्पीड से आपको आगे बढ़ना चाहिए या मैनिफेस्ट करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर ये भय है, ये मिला तो वो ना खो जाए, राइट। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा है यहाँ पर। तो आप वेट करते रहते हो और डिसीजन लेने में थोड़े कच्चे हो, इसी वजह से कि नुकसान ना हो जाए। तो गाड़ी आपकी तेज नहीं भागती। ऐसा नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में आप चाहते हो सेटल होना, तो ये हो नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डर की वजह से जो कि आपके अंदर है, आप उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते खुलकर। और लाइफ रिस्क ही है। अगर आप इससे डरोगे तो इसी तरीके से रुकोगे। ये चीज है आपके साथ। तो अगर आप इस पर जीत पा लेते हो ना, तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे। जो भी आपके विशेष हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम देख लेती हूँ कि क्या है, और मोनोलॉजी से भी देखूंगी क्या मैसेजेस हैं। तो कब तक आपकी विश पूरी होगी? जुलाई से अगस्त तक का यहाँ पर टाइम आ रहा है। और देख लेते हैं अप्रैल, इसी महीने में पॉसिबिलिटीज है आपका काम पूरा हो जाए। और एक कार्ड में और देखूंगी, डे आफ्टर टुमारो। तो ये 3 डेट्स हैं आपके लिए जो कि आपको मिली हैं। इनमें आपका काम पूरा हो सकता है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजी से क्या है। तो यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, तो जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। फिर से यहाँ पर जो मंथ है जून जुलाई का ही आ रहा है, तो जून जुलाई में ही आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और कुछ भी ट्रिगर करता है तो क्यों करता है उसका भी पता लग जाएगा। यहाँ पर ये भी बताया गया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जिसका सबसे बड़ा डर है आपका,
तो आपको बोला गया है कि सभी सेफ हैं, सब कुछ सेफ है जो आपके पास है, जो आपको प्यारा है। कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, किसी को कोई खतरा नहीं है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज? अपने डर को बाहर निकालो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एग्जैक्टली। और यहां पर भी आया है एक्ट करने के लिए, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है डर को निकाल कर। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो टाइमिंग यहाँ पर दी गई है, इस टाइमिंग के अंदर अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले कार्ड को, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी विशेस और वो कब तक पूरी होंगी। और कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो क्या है, उनको कैसे हटाना है, रेमेडीज क्या यूज करनी है, आपको बताऊंगी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Four of Wheels, Four of Wands, the Moon, Ace of Wheels, okay, Eight of Swords, Six of Pentacles, of Cups, Ace of Swords, okay। कोई काम है जिसको आप बहुत जल्द पूरा करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, कुछ लोगों के लिए मे बी आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस वो शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जो भी करना चाहते हैं बहुत जल्द करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वेट किया तो, या ये डिले होता रहा तो फिर ये काम नहीं बनेगा। ये डर है आपके अंदर, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसको पूरा करो तो कैसे करो, जल्दी पूरा कैसे करो। पूरा तो हो ही रहा है, लेकिन जल्दी इसको कैसे पूरा करना है। बिकॉज जो आपको मिला है, जो भी आपको दिखा है, आपको लगता है वो प्रीशियस है, वो मिल नहीं सकता बार बार, वो बहुत कीमती है। और जैसे कोहिनूर है ना, कुछ वैसा सा कुछ बहुत कीमती आपको दिखा है, मिला है, और आपको लगता है कि भगवान की कृपा है जिससे ये मिला। लेकिन अगर आपने इसको संभाल कर नहीं रख पाया तो ये आपके हाथों से निकल जाएगा। ये कुछ ऐसा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप, कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इस रिश्ते ने आपको दिया बहुत कुछ है, सिखाया बहुत कुछ है। एंड इस रिश्ते की वजह से आप संतुष्ट रह पाते हो, तो आप नहीं जाने देना चाहते इसको किसी भी कीमत पर। बट रोके आप इसे कैसे? आपको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते का आधार जो है वो प्रेम है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ कप्स है, दोनों साथ में है। तो अगर ये प्रेम नहीं रहा तो फिर इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है, ऐसा आपको लगता है। तो ये जो भी काम है इसको आप जल्दी पूरा करना चाहते हो, और यही आपका सवाल है कि ये जल्दी पूरा हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसको टाइम लगने वाला है। क्योंकि टाइम लगेगा तो मतलब दिक्कत है। between worlds, yin, here and now, serenity। ओके, यहां से देख लेते हैं क्या है। यस, मैंने वही बोला था, लव, कम्युनिटी, बटरफ्लाइज है यहाँ पर, करेज, पेशेंस। ये जो भी है, जैसा भी रिश्ता है, ये रिश्ता आपको चेंज होने पर मजबूर कर रहा है। ओके, ऐसा है यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं कि जब भी बात चेंज की आती है तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें वो अच्छा नहीं लगता, हम चेंज नहीं होना चाहते। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, और हमेशा जो भी परिवर्तन होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम नहीं करना चाहते, राइट।
अब यहाँ पर समय क्यों लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है कि ये जो आपको मिला है इसलिए मिला है ताकि आप खुद को चेंज करें धीरे धीरे करके, लेकिन आप तैयार नहीं है इसलिए ये डिले हो रहा है। अगर आप तैयार हो जाएंगे, इस परिवर्तन को स्वीकारेंगे, तो ये जल्दी हो जाएगा जो भी होना है। आप फ्यूचर का ज्यादा सोच रहे हैं और इस वजह से आप डर रहे हैं, और अपने प्रेजेंट में आपको क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में आप नहीं सोच रहे, बट आपको ये चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए, लेकिन चेंजेस कुछ ना हो, सामने वाले में हो जाए ठीक है, मेरे में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इसी जिद की वजह से ये डिले हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अगर ये ज्यादा लेट हुआ तो कहीं चला ना जाए, तो ये वैसा ही है। ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर बटरफ्लाइज है। बटरफ्लाइज का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्विकली होता है, और एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है, आपको मिलती है और चली भी जाती है, तो वो चीज है। आपको हिम्मत दिखाकर, कम्युनिटी एनकरेज है यहाँ पर, आपको हिम्मत दिखाकर स्टैंड लेना होगा, एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचते रहने से, वेट करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके लिए कीमती है तो इसके लिए आगे बढ़ो और एक्शन लो, स्टैंड लो, तब कुछ पॉसिबिलिटीज है, तब आपकी विश पूरी होगी, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, इट्स अबाउट लव। यहाँ पर ये इनकी एनर्जी है, यहाँ पर आ ही गया है कार्ड। तो आपको ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो फिर इसको कैसे पाना है उसकी तैयारी करें आप। आपके अंदर डर बहुत है, यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, तो बहुत डरते हैं आप कुछ भी बदलने से, और यूनिवर्स वही चाहती है कि आप बदलें। आप आसानी से नहीं बदलते, इसलिए उन्होंने, ऐसा ही होता है जहां प्यार ना हो, अट्रैक्शन ना हो ना, वहां पर तो हम अपनी चला लेते हैं कि ठीक है हमें नहीं बदलना, हम नहीं बदलेंगे। जहां पर प्यार और अट्रैक्शन आ जाता है ना, तो मजबूरी में हमें करना पड़ता है वो काम, और वही यूनिवर्स ने किया है, जिनको भी आप मानते हो, जैसे नाजी मैं भी मानती हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि आप बैलेंस बनाओ। आपका बैलेंस बिगड़ चुका है, आप जो भी कर रहे हो वो हद से ज्यादा कर रहे हो, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए ये सिचुएशन बनी है, और ये सिचुएशन आपसे मांग करती है कि आप बदलें खुद को। तो अगर आप बदलेंगे, ये विश आपकी पूरी होगी। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, आप जो मांगते हो उसके अनुसार आपको भी बदलना पड़ता है। ऑलराइट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पर कुछ तो आपको रिलीज करना है जो आप नहीं करना चाहते। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी, और जितना आप टाइम लेंगे रिलीज करने में, उतना ही ज्यादा इस विश के पूरे होने में भी टाइम लगेगा, एंड मे बी ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो इतना आपने परिश्रम किया है जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप लकी हैं। तो आप इसको रखना है या जाने देना है, आपके हाथों में है। ऑलराइट, तो अगर ये आपकी विश पूरी होती है तो कब तक होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चेंजेस लाते हैं खुद में तो। और भी यहां से मैं कुछ देखूंगी, वेट, ये वाले ओरेकल कार्ड्स भी हैं, इनसे भी चलो देखते हैं क्या चेंज करने की जरूरत है आपने। ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, तो कुछ तो जरूर है। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो मे बी आप ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये वर्ड ज्यादा आप आई थिंक आप चैंट करते रहते हो ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि मिरेकल्स होते हैं, आपको भरोसा करना होगा। दूसरा, कोशिश करिए कि जब भी किसी सीरियस, कोई भी ऐसा मैटर हो जो बहुत ही सीरियस हो, तो उसमें ह्यूमर लाने की कोशिश करें आप लोग। ऐसे हमारे साथ ऐसा तो होता था, हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो एग्जाम्स देने जाते थे और क्वेश्चन पेपर देखा, वो क्वेश्चंस नहीं हैं जो हमने लर्न किए हुए हैं, नहीं हमें पता है कि क्या जवाब देना है। कुछ लिख के आते थे, पता नहीं क्या लिख के आते थे, कुछ तो आते थे लिख के, और जब क्लासरूम से बाहर आते थे तो हम सारे मिलके बैठ के हंसते थे कि पता नहीं क्या ही हम अंदर करके आए हैं। तो वो सिचुएशन ऐसी होती थी, हंसने की नहीं थी वैसे देखा जाए तो
लेकिन हम हंसते थे क्योंकि रोने का कोई फायदा नहीं है। रोने से ना तो वो क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, ना ही हम वापस एग्जाम देने जा पाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो क्या कर रहे हैं, चलो हंस रहे हैं बैठ के, है ना। ये भारी समय है, इसको हल्का कर देते हैं, तो वो आपको बोला गया है। मे भी आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो चीजों को लेकर, वो नहीं होना। एंड तीसरा है ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। तो मे भी चीजों की आदत पड़ती है आपको, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे कुछ भी आपको सिखा दिया गया तो आप उसी पर टिक गए, जिसे कहते हैं कंडीशनिंग, राइट। अगर आपने सुना है तो किसी ने कुछ सिखा दिया, बता दिया, तो उसी पर टिक गए, अब उससे बिल्कुल हटना नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये भी गलत है। टाइम से सोना, जागना, खाना पीना, अच्छा सोचना, ये भी अच्छी हैबिट में आता है। तो ये चीजें आप चेंज करिए। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो कब तक आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, टाइम देख लेते हैं। मई, आने वाले मई के महीने में, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट चेंज विल, ओके। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है या तो मई के महीने में चेंजेस आपको दिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर कोई टाइमिंग वैसे दी नहीं गई है। वही है कि आपके एक्शन पर है ना बात, ये आप क्या करते हो, क्या चेंजेस लाते हो। चेंजेस लाते हो तो मई मंथ में हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो जाए, नहीं लाते हो तो कोई टाइमिंग नहीं है, बट हाँ चेंजेस होंगे जरूर, और वो जो भी होंगे हमेशा के लिए होंगे, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए हुआ। और आने वाले ट्यूसडे में मे बी पॉसिबिलिटीज है आपका काम हो, ये देखो, ओके। तो जब आप सही तरीका अपनाओगे आपकी विश पूरी हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, उनकी विश कब तक पूरी होगी। ऑलराइट, तो क्या है आपकी विश, पहले तो वो देखते हैं क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और फिर देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, टुगेदर, strength, Six of Cups, Three of Swords, Magician। यहाँ से देखते हैं क्या है। ओके, तो आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई तो आपके पास्ट से है और उनके साथ में आप रीयूनियन चाहते हो, एंड किसी भी कीमत पर चाहते हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मैजिशियन है। मतलब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके लिए फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पैशनेट हैं आप इसको लेकर, किसी भी कीमत पर आप खोना नहीं चाहते, या खो चुके हैं तो वापस से पाना चाहते हैं। और ऐसा हो गया है कि लाइक साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े आप करने को तैयार हो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि उनके साथ में आप अपना फ्यूचर बना सके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपको सबक सिखाना है, आप चाहते हो कि सामने वाला आए, तो जैसे उन्होंने किया था वैसे आप करें विद नाइट ऑफ वेंस। जैसे कि वो इन एंड आउट होते रहते थे, वैसे आप उनके साथ करना चाहते हो, उनको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपको कैसा लगता था।
तो कुछ लोगों के इंटेंशंस यहाँ पर प्योर हैं बट कुछ लोगों के नहीं हैं, और जिन लोगों के इंटेंशंस ऐसे हैं कि वो उनको सबक सिखाना चाहते हैं, उनको मैं बोलूंगी कि प्लीज आप इनको फॉरगिव कर दें और जाने दें, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। आई नो आप ये सुनना नहीं चाहते, मुझे पता है, मैं बोल रही हूं तो आप कहेंगे कि ज्यादा शिक्षा मत दो, बट मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग इस चैनल पर आए हो तो जो आपके लिए सही है वही मैं बताना चाहूंगी। इसलिए कह रही हूं कि ये भावना आप मत रखें, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ट्रुथ, ओके, सॉलिट्यूड, प्लेजर वही आ गया, ट्रस्ट, आप बहुत अकेला महसूस करते हो, बहुत ही ज्यादा। और इसका एक कारण ये भी है कि आप लोगों से जुड़ते भी नहीं हो, मतलब वैसे अकेला फील करते हो तो ठीक है, बट जुड़कर भी इसको खत्म नहीं करना चाहते आप। आपको बात भी किसी से नहीं करनी है, तब सिचुएशन तो ऐसी है कि बात करो तो भी अकेलापन नहीं जाए, लेकिन बात भी नहीं करनी है, वो हाल है। आप सच जानना चाहते हैं, सच क्या है, जो भी हुआ वो क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ। तो सच जानने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लस वो तो है ही आपको कि मुझे सबक भी सिखाना है, तो वो भी एक है रीजन, इसकी वजह से डेविल के साथ में स्ट्रेंथ है। आग सी भड़क रही है भाई ऐसे मत करो, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। और मुझे पता है मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, बट ऑल दैट ग्लिटर्स, ट्रुथ अगेन बी टोल्ड, नेवर एंडिंग स्टोरी। एक्चुअली जो आपको नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं, और क्योंकि आपने उसको परखा नहीं, क्योंकि आपने उसको जाना नहीं, आपको लग रहा है कुछ बहुत अच्छा था, वो चला गया। और क्यों चला गया, गलती क्या थी मेरी, क्या रीजन था, ये जानने के लिए आप इतनी बेसब्री से सामने वाले का इंतजार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको इतनी तकलीफ के साथ, जस्ट टू नो कि सच क्या था और आगे आपको क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का सच ही आपके सामने आया, इस वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सबक सिखाना चाहते हो। पहले आपको लगा कि अरे सामने वाला तो बेचारा है, बहुत दुखी है, परेशान है, फिर आपको पता चला नहीं, आपको बेवकूफ बनाया गया। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आओ वापस फिर सबक सिखाते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर नुकसान आपका ही हो रहा है, तो ये मैनिफेस्ट मत करो। हालांकि कर रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, वो दिख रहा है, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने प्लान किया है, अगर उस पर काम करोगे तो फिर तकलीफ आपको बाद में होगी, क्योंकि आपका सोल टाइप वैसा नहीं है, आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। गुस्से में हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वैसे आप ऐसे नहीं हैं। तो जब आप किसी को सबक सिखाएंगे, किसी से बदला लेंगे, तो वो चीज भी आपको बाद में तकलीफ देगी। ओके, तो काम तो आपका पूरा हो जाएगा। से आपका सवाल है विश पूरी होगी या फिर नहीं, विश आपकी पूरी हो जाएगी। निगेटिविटी थोड़ी सी है, उसको हटा दें तो जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर है भी आपके लिए मैसेज, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो इसको हटा के आप सोचे कि सच में आप ये चाहते हैं या फिर नहीं। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, आइडेंटिफाई चेंज, मिरेकल्स। आप इसका वेट मत करो होने का, ठीक है, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो, लेकिन वेट मत करो होने का। जैसे ही आपने इसका वेट करना बंद किया, वैसे ही ये आपकी जो विश है पूरी हो जाएगी। हो सकता है आज या कल में ही हो जाए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ध्यान हटाने के लिए, आप मैनिफेस्ट करो लेकिन ध्यान लगा के मत बैठो। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि अगर मैनिफेस्ट करना है, ध्यान नहीं लगाना है, तो कैसे मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता आप पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहो।
ऐसे बोलते हैं कि सुबह सुबह जब आप जागे उस वक्त एनर्जी, उस वक्त आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उस वक्त आप कुछ 10 to 15 मिनट्स के लिए कुछ भी विजुलाइज करें एंड देन उसको भूल जाएं और उसको काम करने दें जो आपने विजुलाइज किया। ठीक है, उसको काम करने दें और बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है, तब ये चीजें काम करती हैं। अगर पूरा दिन सोचेंगे आपकी एनर्जी जो है लो हो जाएगी, आप निगेटिविटी की तरफ चले जाओगे और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बेकार पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। जून जुलाई के बीच में आपका काम हो सकता है विद इन 2 मंथ्स। यहाँ पर आया है अक्टूबर नवंबर, ये कुछ एंड होगा, कुछ अच्छा शुरू होने के लिए। डेथ की एनर्जी है। ठीक है, तो ये टाइमिंग है, इसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बोली हैं वो प्लीज करिएगा। अगर आप इसी के बारे में सोचते रहे, अटके रहे, तो ये डिले होता रहेगा। एंड अगेन यहाँ पर डेविल है। ओ भगवान इस ऑफ डेथ। एक्चुअली कुछ होना है, कुछ बहुत बड़ा होना है। किसी का तो ईगो जाएगा, या आपका या किसी और का, जिसका भी है। तो ठीक है, रिटर्न है एक्चुअली, ये होना है तो ये होगा। बट मैं यही कहूंगी कि बदला बदला ये सब मत सोचो। हाँ, अगर साथ रहना है ऐसा कुछ सोचा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी आप देख लो कि साथ रहना ठीक रहेगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन बदला बदला ये सब मत रखो। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।